हेलो बच्चों। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। एक जोड़ी पासों को दो व्यक्ति है ए और बी, वो क्या करते हैं, बारी बारी से फेंकते हैं। पहला व्यक्ति पासे फेंकता है तथा दोनों पर कुल 9 आने पर क्या होगा, विजेता घोषित कर दिया जाएगा। यदि पहले जो है वो ए पासों को फेंकता है तो हमें प्रायिकता बतानी है बी के विजय होने की प्रायिकता। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्न की मूल अवधारणा लिख लेते हैं। तो मूल अवधारणा, मूल अवधारणा देखिए बच्चों, जो प्रायिकता है वो क्या होती है, अनुकूल संभावनाएं। संभावनाएं बटे में क्या होता है, कुल संभावनाएं। कुल संभावनाएं कितनी है, तो अनुकूल बटे में कुल संभावनाएं जो है वो प्रायिकता होता है। दूसरा देखिए, अगला जो है वो क्या है कि अगर गुणोत्तर श्रेणी में, कोई गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी में जो पदों का योगफल है, जो योगफल है वो कैसे पता करते हैं, अनंत पदों का योगफल वो होता है ए बटे 1 - आर, जहाँ ए क्या है, ए है प्रथम पद है, और आर क्या है, आर सार्वनुपात है, सार्व अनुपात। ठीक है बच्चों। तो अब आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो होना क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले तो योग 9 होना चाहिए। तो योग 9 होने की संभावनाएं कितनी है, संभावनाएं। तो देखिए दो पासे हैं, तो किस तरह समुच्चय बन सकते हैं, सेट बन सकते हैं। तो देखिए अगर पहले पासे पर 3 दूसरे पर 6 आए तब योग 9 हो सकता है। इसी तरह पहले पासे पर 6 और दूसरे पर 3 आ सकता है। अगली संभावना क्या है, पहले पासे पर 4 दूसरे पर 5, और इसका विपरीत यानी कि 5 और 4। तो हमारे पास कुल ये 4 संभावनाएं यहाँ पर बनती है कि योग 9 हो। अब देखिए कुल संभावनाएं अगर देखें, कुल संभावनाएं, कुल संभावना देखिए एक पासे में कुल 6 संभावनाएं होती है, एक से लेकर 6 अंक होते हैं। तो दो पासे हैं, तो 6 × 6 क्या आ जाएगा, 6 × 6 यानी कि कुल संभावनाएं हैं 36। तो हम कह सकते हैं कि योग 9 आने की संभावना या जीतने की प्रायिकता कितनी है वो हम देखेंगे। जीतने की या योग 9 होने की प्रायिकता, प्रायिकता क्या है, कुल संभावना कितनी है, कुल संभावना यहाँ पर हमारे पास कितनी आई है, 4, 0 4 बटे, सॉरी अनुकूल संभावना, माफ कीजिए, अनुकूल संभावना 4 है और कुल संभावना 36 है। तो 1/9 क्या हो जाएगी यहाँ पर, जीतने की या योग आने की संभावना। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पी जीतता है तो पी ए यानी कि पी के जीतने की संभावना है, और बी जीतता है तो बी के जीतने की संभावनाएं कितनी होगी, 1/9 होगी। अगर इनमें से कोई हारता है तो हारने की संभावना क्या हो जाएगी, पी ए बार बराबर पी बी बार बराबर क्या होगा, 1 - 1/9, यानी कि 8/9 है वो हारने की संभावना है। तो अब आइए हमें क्या करना है, बी विजय होने की संभावना हमसे पूछी गई है। तो बी विजय कब होगा, विजयी होगा यदि इस प्रकार हो कि मान लीजिए सबसे पहले पहले पासा कौन फेंकता है, ए फेंकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए फेंक रहा है और ए है वो क्या है, उसके 9 नहीं आए हैं यानी कि क्रॉस। तो उसके बाद बी फेंकेगा और बी के मान लीजिए आ गए, तो पहली संभावना ये है। ऐसा हो सकता है, या क्या हो सकता है, ए ने पासे फेंके, उसके योग 9 नहीं आया, फिर बी ने पासे फेंके, योग 9 नहीं आया,
वापस ए फेंकेगा, उसका भी योग 9 नहीं आया, फिर बी फेंकेगा और उसका योग 9 आ जाएगा। इसी तरह आप इसको, ये अनंत तक चलता रहेगा, जारी रहेगा। प्लस देखिए यहाँ ए ने पासे फेंके नहीं, फिर बी के भी नहीं आए, इस तरह नहीं आए, और लास्ट में बी है, उसके 9 योग आ चुका है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए अगर प्रायिकता में लिखेंगे तो जो प्रायिकता होगी, प्रायिकता बी के विजय होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता हम कैसे पता करेंगे? तो देखिए यहाँ से पी ए क्या आएगा, बार, यानी कि नहीं जीतना चाहिए, फिर आ जाएगा पी बी। इसी तरह यहाँ से पी ए बार, फिर पी बी बार, फिर पी ए बार, और फिर पी बी। बार का मतलब है वो नहीं जीत रहा है, ठीक है। और इसी तरह से डैश डैश डैश, यानी कि ये कंटिन्यू रहेगा। अब देखिए सभी में कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, पी ए बार और पी बी यहाँ से कॉमन आ गया, उभयनिष्ठ आ गया। ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस पी ए बार और पी बी बार और डैश डैश डैश। देखिए पी ए बार का मान कितना है, 8/9, और गुणा पी बी का कितना है, 1/9। तो 8/9 गुणा 1/9। अगर ब्रैकेट में मान रखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 प्लस पी ए बार पी बी बार, यानी कि 8/9 का क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम आगे देखेंगे तो 8/9 की पावर कितना होगा, 4 होगी, और डैश 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 अनंत तक। अब देखिए ये एक गुणोत्तर श्रेणी बन चुकी है, यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी बन चुकी है जिसका सारोनुपात क्या आ रहा है, 8/9 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और प्रथम पद क्या है, यहाँ पर a बराबर 1 है। तो हमें अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अनंत पदों का योगफल का जो सूत्र है वो 2 नंबर मूल अवधारणा में बताया गया है, a/1 माइनस r आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुल प्रायिकता क्या आ जाएगी, 8/9 क्या आ जाएगा, 9 गुणा 9 होकर 8/81 आएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो देखिए ए का मान कितना है, 1 है, बटे 1 माइनस आर, ए बटे प्रायिकता क्या थी, a/1 माइनस आर। तो 1 माइनस आर का मान कितना है, 8/9 का स्क्वायर है। तो ये आ जाएगी प्रायिकता। तो 8/81, ठीक है, गुणा, अगर इसका हल करेंगे हम तो 9 का स्क्वायर यानी कि 81 ऊपर जाएगा, तो 81/81 माइनस 8 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 64। इसको हल कर लीजिए, 8/81 गुणा 81/17, 81 से 81 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 8/17। तो बी के विजय होने की जो प्रायिकता है वो क्या है, 8/17 यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा, जो कि अगर विकल्प देखें तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा, 8/17। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको सवाल पूरा समझ आया है अच्छे से। धन्यवाद।